मतलब क्या है, अनेक शब्द होते हैं, उसके लिए एक शब्द यूज करते हैं हम। जैसे जिसको जानते ना हो, अजनबी। एक वर्ड में जवाब दे दिया, जिसको हम नहीं जानते उसे क्या कहते हैं हम, अजनबी। ठीक है। दूसरे देश की वस्तु, विदेशी। जो कविताएं लिखता हो, कवि। जो आज्ञा मानता हो, आज्ञाकारी। ठीक है। महीने में एक बार होने वाला मासिक, जिसमें बल ना हो, निर्बल। ठीक है। चलो जल्दी से लर्न करो। जैसे कि क्या होता है, जैसे ये देखो, ही आपका क्या है, ही क्या है आपका, हाँ, ही हमारा प्रोनाउन है। ठीक है। माई, माई हमारा क्या है, प्रोनाउन। यू हमारा क्या है, प्रोनाउन। ठीक है। दे हमारा क्या है, प्रोनाउन। वी हमारा क्या है, माई, यू, दे, वी। ठीक है। इट, ये सब हमारे क्या होते हैं, प्रोनाउन, जो नाउन के बदले में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। चलो करो। अभी तक देखो तुमने क्या रहा, अभी तक आपने ऐसे चित्र वर्णन किए थे जिसमें आपको पूरी पिक्चर गिवन थी और कोई क्लू नहीं था। ठीक है। क्लू मतलब कोई भी वर्ड गिवन नहीं था, आपको अपने आप ये सारे बनाने थे। लेकिन यहाँ पे जो चित्र वर्णन है, इसमें आपको गिवन है, सारे वर्ड्स गिवन है, पिक्चर तो है ही साथ में, ये वर्ड्स। हाँ, ये इसमें सूटेबल जो भी स्टोरी पढ़ना, उसके अकॉर्डिंग जो वर्ड सूटेबल हो वो वर्ड इसके अंदर फील करना है आपको। ऐसा समझ, इजी तो है। ये बहुत अलग है। अलग है लेकिन ठीक है। अब देखो, जैसे समझ लो, एक डैश के घर में, अब एक डैश, डैश में क्या आ सकता है, क्या आएगा, बिल्ली, सभा, कौन, घंटी, सेठ, बिल, खलबली, मुंह, परेशान, चूहे। तो घर किसका होगा, सेठ। तो एक सेठ के घर में। आया समझ, समझ में आया। एक सेठ के घर में बहुत, अब डैश हो गए तो क्या हो गए होंगे, ओबियसली चूहे। ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, अभी फिर अभी करवा रही हूँ, बैठ जाओ, 2 मिनट बैठो। समझ में आया। तो इसी में से आपको सारे वर्ड गिवन मिलेंगे, बस स्टोरी को पढ़ना और देखना कि कौन सा वर्ड इसके अकॉर्डिंग लगेगा। अब जैसे यहाँ तुम लगा दोगी, एक चूहे के घर में बहुत सेठ हो गए। मैं बता रही हूँ कि अगर आप ऐसे लगा देती हो कि एक सेठ के घर में एक चूहे के घर में बहुत सेठ हो गए, तो ये लाइन सही बनेगी, नहीं बनेगी। तो इसीलिए लाइन पे लगा के चेक कर लेना, पढ़ लेना कि लाइन सही बन रही है कि नहीं बन रही है। आ रहा है समझ। चलो करो। ओ ऑरेंज, क्यू का क्वीन, क्यू का क्वीन। आगे लिखो, सी का कैट, एल्ला लॉयन, एल्ला लॉयन। आगे लिखो, जीगा ग्रैप्स। आगे लिखो, एप्पल। आगे लिखो, और यहाँ लिखो, वीवा वैन, वीवा वैन, वीवा वैन। आगे लिखो, डीडा ड्रम। आगे लिखो, या एलिफेंट, के का काइट, ऐसा सन, यू अम्ब्रेला, जी का ग्रैप्स लिख लिया है ना। आई आइसक्रीम, डब्ल्यू वॉच, टीटा टाइगर। बस आप तो बिल्कुल भी नहीं लिखा, विरांश जल्दी लिखो। थोड़ी हो विरांश है ये है विक्कू। महीने में एक बार होने वाला मासिक, नहीं वो मैं लिख के दूंगी। जो आज्ञा ना मानता हो, जो आज्ञा मानता हो, आज्ञाकारी। जो कविताएं लिखता हो, कवि। विदेशी की स्पेलिंग रॉन्ग है, विदेशी देखो कैसे लिखते हैं,
ठीक है, इसको 5 बार लिख लेना। अब अगला क्वेश्चन समझ लो। कंप्यूटर ने हमारा जीवन कैसा बना दिया है? कंप्यूटर ने हमारा जीवन कैसा बना दिया है? कंप्यूटर ने हमारा जीवन आरामदेह और सुविधाजनक बना दिया है। ठीक है, क्योंकि अब जो है, अब देखो बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो ऑनलाइन भी वर्क करती हैं। पहले हमें जाके ही काम करना पड़ता था, लेकिन आजकल ऐसा है कि आप कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिससे आप घर में भी काम कर सकते हो ऑनलाइन। ठीक है, अब जैसे किसी को पेमेंट करना है तो आप ऑनलाइन कर लेते हो, तो ये फैसिलिटी आपको कंप्यूटर ने दी है। पहले आपको बैंक में ही जाना होता था या आप किसी के घर जाके ही पेमेंट करते थे, लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज की डेट में क्या है, अगर आपको किसी को पैसे देने हैं तो आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, उसके पास डायरेक्ट पैसे पहुंच जाएंगे। आपने अपने घर से ही पेमेंट कर दोगे तो उसके घर पे पहुंच जाएंगे। तो इसलिए कंप्यूटर ने जो है आपकी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा इजी बना दिया है। आया समझ? हाँ दक्ष, चलो लर्न करो जल्दी से। अब मैं पिटाई करने वाली हूँ विरांश की, ये सुन नहीं रहा ना लड़का बिल्कुल भी। ये समझ में आ गया है? हाँ, इसी तरीके से देखो आगे। शूज़ भी जो है हमारा किस में होता है, हम किस में लिखते हैं? सेंटीमीटर में। ठीक है, बुक भी है हमारा, बुक बताया ही था मैंने आपको, सेंटीमीटर में होता है। ग्लास भी हमारा किस में होता है? सेंटीमीटर में। स्पून भी हमारा सेंटीमीटर में होता है। डोर बड़ा हो गया। ठीक है, तो डोर, वॉल, बिल्डिंग, ये सब हम मीटर में करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ बिल्डिंग आ गई, बिल्डिंग भी हम मीटर में करते हैं। आया समझ? एक बार इसको जल्दी से रीड कर लो, मैं बनाती हूँ अभी। करो तो फटाफट से। गंदा नहीं बनाना, सुंदर बनाना। इधर देखो बेटा, 15 रुपीज़ एंड 20 पैसे। इसको क्या बोल रहा है? राइट इन शॉर्ट। आपको इसको शॉर्ट में लिखना। हाँ, 4 लिखो। तो इसको आप क्या करोगे? 15 रुपीज़ जो है ना, शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? विरानी 1 मिनट चुप रहो बेटा। 15 रुपीज़ में कैसे लिखते हैं इसको? नॉर्मल 15 लिख दोगे आप। है समझ? और इसके बाद एंड की जगह पे आपका क्या आ जाएगा? पॉइंट, 20 पैसा। ठीक है, तो यहाँ पे पी लिख दोगे बस, और कुछ नहीं करना आपको। तक समझ में आया? हाँ, आया समझ? 80 लिख दोगे, 0.35 पी, पैसे के लिए पी यूज़ करेंगे। हाँ, दे दूँ कॉपी में? जो देखो दिस और दैट में कैसे पता चलेगा दिस लगाना है कि दैट लगाना है? अगर पिक्चर जो है डैश के पास है, इसमें भी नहीं है। हाँ एक मिनट, अगर पिक्चर जो है डैश के पास है तो दिस आएगा। क्या आएगा? THIS, दिस। लेकिन अगर पिक्चर डैश से दूर है तो क्या आएगा? दैट, THAT, दैट। आ रहा है समझ? जैसे अब आप पेंसिल देखो, पेन देखो, पेन मेरे पास है तो दिस इज़ अ पेन। लेकिन यही पेन अगर थोड़ा दूर है तो मैं बोलूँगी दैट इज़ अ पेन। ठीक है, समझ में आया? पेन अगर हमारे पास है, कोई भी चीज़ अगर हमारे पास है तो आप यूज़ करोगे दिस। लेकिन अगर वही चीज़ आपसे थोड़ी दूर है तो आप क्या यूज़ करोगे? दैट। समझ में आ गया? गुड, समझ में आ गया आपको? चलो अब आगे कराती हूँ।